मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आ रहा है। हाँ, वही चीज़ जिसके लिए तुमने ना जाने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, वही इच्छा जिसके लिए तुमने मेरे सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की है, वही व्यक्ति, वही अवसर, वही खुशखबरी, वही समाधान जिसके आने की उम्मीद तुमने अपने मन के किसी कोने में आज भी बचा कर रखी है। तुम सोचते हो कि शायद अब बहुत देर हो गई है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी प्रार्थना साईं तक पहुंची ही नहीं। तुमने कई बार मन में कहा है, बाबा आखिर कब तक इंतजार करूं? लेकिन आज साईं तुमसे कहते हैं, सब्र रखो, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जा रहा। जिस चीज के लिए तुम्हारा मन तड़प रहा है उसके रास्ते बन रहे हैं। तुम्हें अभी केवल इतना करना है कि विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि मेरे भक्त, हर देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो उसके आने से पहले तुम्हें भीतर से तैयार किया जा रहा होता है। तुम केवल परिणाम देखना चाहते हो, लेकिन साईं पूरी यात्रा देख रहा है। इसलिए मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो आ रहा है। तुम्हें केवल इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनना है, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा। वो आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर चिंता को मुझे सौंप देना है। तुम आज का दर्द देख रहे हो, साईं तुम्हारा आने वाला कल देख रहा है। तुम्हें लगता है कि दरवाजा बंद है, लेकिन साईं जानते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा दरवाजा खुलने वाला है। इसलिए आज अपने मन से एक बात निकाल दो, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। यह विचार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी अच्छा समय आएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी वह दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, बाबा अब समझ गया कि आपने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया था। क्योंकि कई बार साईं तुम्हारी इच्छा को रोकते नहीं हैं, वे उसे सही समय तक सुरक्षित रखते हैं। तुमने जिस चीज के लिए प्रार्थना की है शायद वह तुम्हारे पास आने के रास्ते में है, बस अभी उसकी आहट तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। जैसे सूर्य उदय से पहले आकाश धीरे धीरे बदलता है, वैसे ही जीवन में परिवर्तन आने से पहले परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं। सूर्य के शुरुआत निकलने में लालिमा छाती है, वो लालिमा जो सारी जगह जगमगाहट करती है, सूर्य की किरणों की चमक को बिखेरती है। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन होगा। तुम्हारे जीवन में भी लालिमा छाएगी और चारों तरफ किरणों की जगमगाहट होगी। हो सकता है अभी तुम्हें कोई छोटा सा संकेत मिले, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क हो जाए, कोई रुका हुआ काम फिर से चलने लगे, किसी ऐसी जगह से अवसर मिले जिसकी तुमने कल्पना भी ना की थी, किसी समस्या का समाधान अचानक दिखाई देने लगे, या तुम्हारे मन में अचानक एक नई आशा पैदा हो जाए। इन छोटी छोटी घटनाओं को केवल
संयोग समझकर मत टाल देना। कभी कभी साईं बड़े चमत्कार से पहले छोटे संकेत भेजते हैं। वे तुम्हें बताते हैं, बेटा रास्ता बन चुका है, बस थोड़ा और विश्वास रखो। मेरे भक्त, तुमने बहुत सह लिया है। तुमने अपने मन का दर्द किसी से नहीं कहा, चेहरे पर मुस्कान रखी और भीतर से टूटते रहे। लोगों ने तुम्हें मजबूत समझा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि रात में अकेले तुम्हारा मन कितनी बार रोया है। तुमने कितनी बार अपने तकिए पर सिर रखकर कहा, बाबा अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। साईं तुम्हारी उन आहों को भी सुन रहे थे। तुम्हारे वे आंसू भी साईं तक पहुंचे हैं, जिन्हें तुमने दुनिया से छिपाया था। तुम्हारी वह प्रार्थना भी साईं ने सुनी है, जो तुमने शब्दों में नहीं बल्कि सिर्फ आंसुओं में की थी। इसलिए आज तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुई। जिस अध्याय को तुम अंतिम समझ रहे हो, उसके बाद एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस रास्ते पर तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते पर कहीं आगे प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और याद रखना, साईं के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर कोई इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए सही है, अगर उसका समय आ चुका है, अगर वह तुम्हारे हित में है, तो कोई शक्ति उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। लेकिन साईं की एक बात समझो, साईं केवल यह नहीं देखते कि तुम क्या चाहते हो, साईं यह भी देखते हैं कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है, क्या सही है, किसमें तुम्हारा हित है, क्या तुम्हारे लिए उचित है। कभी कभी तुम किसी व्यक्ति के लिए रोते हो, जबकि साईं जानते हैं कि वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और दुख लेकर आएगा। कभी तुम किसी नौकरी के लिए परेशान होते हो, जबकि साईं तुम्हारे लिए उससे बेहतर अवसर तैयार कर रहे होते हैं। कभी तुम किसी एक रास्ते को ही अपनी मंजिल मान लेते हो, जबकि साईं तुम्हें उससे भी सुंदर रास्ते की ओर ले जा रहे होते हैं। इसलिए अपनी इच्छा साईं के चरणों में रखो और कहो, बाबा मुझे वही देना जो मेरे लिए सही है। मेरी इच्छा पूरी हो तो उसकी कृपा अर्थात आपकी कृपा समझूंगा, और अगर मेरी इच्छा पूरी ना हो तो भी आपकी इच्छा को स्वीकार करूंगा। यही सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ केवल यह नहीं कि साईं मेरी इच्छा पूरी करे। श्रद्धा का अर्थ है जो साईं करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। और जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर पैदा हो जाता है, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। तुम्हें हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कुछ चीजों का ना होना भी साईं की कृपा थी, कुछ रिश्तों का टूटना भी तुम्हारी रक्षा थी, कुछ अवसरों का हाथ से निकल जाना भी किसी बड़े अवसर की तैयारी थी। कुछ देरियां भी तुम्हें उस समय तक रोक रही थी, जब तक तुम उस चीज को संभालने के योग्य नहीं हो गए। इसलिए आज अपने अतीत को लेकर पछतावा मत करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोष मत दो, और जो आने वाला है उसके लिए अपने मन को तैयार करो, क्योंकि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो आ रहा है, वो आ रहा है। शायद वह तुम्हारी सोच से अलग रूप में आए, शायद तुम्हें वह उस जगह से मिले जहां तुमने कभी उम्मीद नहीं की। शायद कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाए, शायद तुम्हारे जीवन में ऐसी खबर आए जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान वापस ले आए।
और शायद तुम्हें अचानक महसूस हो कि इतने दिनों से साईं तुम्हें छोड़कर कहीं गए ही नहीं थे। वे हर कदम पर तुम्हारे साथ थे, बस तुम परेशान होकर उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। मेरे भक्त, अब तुम्हें एक काम करना है। आज से अपने शब्द बदल दो। मेरा काम नहीं होगा ये मत कहो, कहो साईं रास्ता बना रहे हैं। मेरी किस्मत है ये मत कहो, बल्कि कहो मेरी किस्मत तो है लेकिन बहुत शानदार साईं बना रहे हैं। साईं मेरी किस्मत को सही दिशा दे रहे हैं। अब कुछ नहीं बचा यह मत कहो, कहो साईं के रहते मेरे जीवन में बहुत कुछ बाकी है और सबसे जरूरी कब होगा पूछना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि हर बार घड़ी देखने से समय जल्दी नहीं आता, लेकिन विश्वास रखने से तुम्हारा मन मजबूत जरूर होता है। तुम्हें केवल इंतजार नहीं करना, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अपने कर्म करते रहो, जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करते रहो। प्रार्थना करते रहो, मन को नकारात्मक विचारों से बचाते रहो, और जब परिस्थितियां विपरीत हो तब भी साईं का नाम लेना मत छोड़ो, क्योंकि संभव है कि तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर केवल कुछ कदम ही हो। तुमने इतने लंबे समय तक यात्रा की है, क्या पता जिस दिन तुम हार मानने वाले हो उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला हो। इसलिए आखिरी क्षण तक हार मत मानना। कभी कभी बीज मिट्टी के भीतर बहुत समय तक दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने वाला सोचता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर जड़ें बन रही होती हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर बनने की प्रक्रिया चल रही हो, तुम्हारी मेहनत का परिणाम तैयार हो रहा हो, तुम्हारे लिए सही व्यक्ति, सही अवसर या सही समय अपनी जगह बन रहा हो। इसलिए धैर्य रखो। हर प्रतीक्षा का अंत होता है और साईं के भक्त की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अगर आज तुम्हारे जीवन में परेशानी है तो इसे अंतिम सत्य मत समझो। आज की परिस्थिति कल बदल सकती है। आज जो व्यक्ति तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, कल वही तुम्हारी ज़रूरत समझ सकता है। उसे महसूस हो सकता है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। आज जो काम रुका हुआ है, कल वही तुम्हारी सफलता का कारण बन सकता है। आज जिस रास्ते पर कोई संभावना नहीं दिख रही, कल वहीं से तुम्हारे लिए अवसर निकल सकता है। जीवन स्थिर नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और साईं की कृपा से तुम्हारी दिशा भी बदल सकती है। इसलिए आज साईं के चरणों में अपना डर रख दो, अपनी चिंता रख दो, अपनी अधूरी इच्छा रख दो और अपना टूटता हुआ विश्वास भी रख दो और कहो, बाबा अब मैं अपना बोझ आपके चरणों में रखता हूँ। आप जैसा उचित समझें वैसा करें, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। फिर देखना मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि कभी कभी चमत्कार परिस्थिति बदलने से पहले मन बदलना शुरू कर देते हैं। और जब मन में विश्वास लौटता है तब इंसान वही कदम उठा पाता है जिनसे उसकी ज़िंदगी बदलती है। मेरे प्यारे भक्त, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने हृदय में उतारो। अगर तुम किसी उत्तर का इंतज़ार कर रहे हो, अगर किसी काम के पूरे होने की प्रतीक्षा है, अगर किसी रिश्ते में सुधार की उम्मीद है, अगर आर्थिक स्थिति बदलने का इंतज़ार है, अगर जीवन में नई शुरुआत का इंतज़ार है, तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले इंतज़ार नहीं कर रहे।
साईं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं और जिस चीज़ का तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे लिए उचित है उसके लिए साईं रास्ता बना रहे हैं। हो सकता है तुम्हें अभी कुछ दिखाई ना दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन पर्दे के पीछे होता है, इसलिए आज से अपने चेहरे पर चिंता नहीं, विश्वास रखो। अपने मन में डर नहीं, श्रद्धा रखो। अपने कदमों में रुकावट नहीं, कर्म रखो और अपने हृदय में केवल एक नाम रखो, साईं। फिर समय आने पर तुम स्वयं कहोगे, बाबा मैं तो समझ रहा था कि आप मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे, लेकिन आप तो मेरी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए मेरे भक्त थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आ रहा है। तुम्हारी खुशी आ रही है, तुम्हारी नई शुरुआत आ रही है, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आ रहा है। और जब वह आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि साईं ने तुम्हें इंतज़ार करवाया था, तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सही समय पर सही चीज़ देने के लिए। बस साईं का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जब भक्त साईं का हाथ पकड़कर चलता है तो रास्ते चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम वीडियो के अंत तक हो तो मैं तुम्हें अब आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन में जो इच्छा है, जिसके लिए तुमने मुझे बार बार पुकारा है, जिसके लिए तुम्हारी आंखों ने कई रातें इंतज़ार में बिताई हैं, मैं उस इच्छा को जानता हूँ। और अब तुम मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तुम्हारा इंतज़ार अब खत्म हो रहा है, तुम्हारी मनोकामना अब पूरी होगी। तो आज मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लो। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आ रहा है। जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आ रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है। जिस रास्ते को तुम बंद समझ रहे हो उसमें एक नया रास्ता निकलने वाला है। जिस काम को तुम रुका हुआ समझ रहे हो उसमें गति आने वाली है। जिस खुशखबरी की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उसकी आहट तुम्हारे जीवन तक पहुंच रही है। बस तुम अपना विश्वास मत खोना। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने शब्दों में नहीं की थी, तुम्हारे वे आंसू भी मैंने देखे हैं जो तुमने सबसे छिपाए थे। अब तुम्हारे मन का वो दर्द मैं ख़त्म कर रहा हूँ और तुम्हारे मन की हर मुराद पूरी कर रहा हूँ। तुम ऐसा मत सोचा करो कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं सब कुछ बदल रहा होता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नए और बेहतर रास्ते बना रहा होता हूँ। मैं उन परिस्थितियों को बदल रहा होता हूँ जिन्हें देखकर तुम निराश हो गए थे। मैं उन दरवाज़ों को खोलने की तैयारी कर रहा हूँ जिनके सामने तुम बहुत समय से खड़े हो। इसलिए अब बार बार पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब नया सवेरा होगा, नया कल आएगा। जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आ रहा है। जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आ रहा है, आ रहा है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई है और साईं पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अन्य साईं भक्तों में भी
अवश्य वितरित करिएगा ताकि वह भी प्रेरित हो सके। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तुरंत बेल आइकॉन के बटन को भी अवश्य दबाइएगा ताकि साईं का संदेश समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन में कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई व्यथा है, कोई कथा है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख, सुकून और शांति से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम